Hello student, class 12, open your book accountancy, chapter number 3, admission of a partner, topic adjustment of capital accounts and question number 77. A and B old partners profit sharing ratio 3:2 और देयर बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। एसेट साइड में देखें कैश एट बैंक, तो ऑल ट्रांजेक्शन्स थ्रू बैंक रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ये एसेट्स दिए गए हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाए एज ए लॉस हो। अब आइए लायबिलिटीज़ साइड में एक देखें, लायबिलिटीज़ के अलावा जनरल रिजर्व है, इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए एंड बी में। अब देखिए पार्टनर सी जो है एडमिट हो रहा है और फर्स्ट पॉइंट कह रहा सी विल बी गिवन 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। 2/5 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है और वो 50,000 कैपिटल एंड गुडविल के लिए पे कर रहा है। अब हमें सेपरेटली इसे फाइंड आउट करना होगा कि कैपिटल अमाउंट क्या है एंड गुडविल। यहाँ नीचे देखें नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ फर्म बी कैलकुलेटेड 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। और 4 ईयर प्रॉफिट आपको दे रखा है और नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी जो है अर्न विद द कैपिटल इम्प्लाइड कितना है 14, यानी नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंस जो होगा वो सुपर प्रॉफिट और उसके बाद इंटू 2.5% उससे मल्टीपल करके फर्म की गुडविल निकालेंगे और 2/5 शेयर से शेयर ऑफ सीज गुडविल। और कह रहा है कि हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। पहले इतने पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में आप देखें कि एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, तो ये 4 ईयर की जो प्रॉफिट है इनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना 14,000। इसके बाद जो डिफरेंस मनी आएगी ये आपका कितना हुआ 36,000, ये आपका क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल ऑफ द फर्म कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, जो आपकी जो सुपर प्रॉफिट है उसको इंटू 5/2 या 2.5 उससे मल्टीपल करके फर्म की गुडविल कितनी कैलकुलेट कर लेंगे 90,000। ये 90,000 फर्म की गुडविल है, तो शेयर ऑफ सीज गुडविल के लिए 90 × 2/5, क्योंकि सी का जो रेशियो है वो डिसाइड हुआ है वो कितना है 2/9। तो फुल गुडविल का 2/9 यानी 20,000 एज ए गुडविल देगा और सी शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल टोटल अमाउंट कितना है 50,000। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टोटल अगर 50 और गुडविल की वैल्यू कितनी है 20 है, तो उसको माइनस करके यानी कैपिटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। इसके लिए वैसे मेनली हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा कुछ एंट्री देख लेते हैं जिसको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 50,000 कैपिटल गुडविल ला रहे हैं और जिसका जो है हाफ अमाउंट ऑफ क्या कर लेंगे विड्रा कर लेंगे। तो जब पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30-20 ये 50 हो जाएगा। उसके बाद इस गुडविल को पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आएगा 7:3 है, उसके बिहाफ पर उसको बांटेंगे तो 14,000 और 6,000। और कह रहा है क्योंकि हाफ अमाउंट विड्रा कर ले रहे हैं तो विड्रा करने पर उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी, तो यही ए और बी कैपिटल जो जब उनको कैपिटल में ट्रांसफ़र किए क्रेडिट किया गया विड्रा करेंगे तो इनको डेबिट कर देंगे टू बैंक, क्योंकि हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल यानी 14 का 7 और 6 का 3 यानी 10,000 विड्रा कर ले जाएंगे। अब आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन और हम लोग देखते हैं। कह रहा है 15% ऑफ जनरल रिजर्व इज़ रिमेन एज ए प्रोविज़न अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स, यानी जो जनरल रिजर्व आपके क्वेश्चन में दे रखा हुआ है
इसमें 10,000 उसको कह रहा है कि फुल्ली आप पार्टनर्स कैपिटल में ना करके उसका 15% किसके लिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज़ करता है और डाउटफुल डेब्ट्स उसको रिड्यूस करता है। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो उससे रिकवर करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तब इसके द्वारा देखें ये एंट्री हो जाएगी, वो क्या है कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू एस कैपिटल टू बीस। 10,000 है, इसका 15% 1500 डाउटफुल डेटर्स की वैल्यू कम करता है इसलिए क्रेडिट, और रिमेनिंग अमाउंट जो 8500 है इसे ओल्ड रेशियो में 3/5 2/5 में 51 3400 ये इनके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन हम लोग देखें, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में देखिए कह रहा है कि फिफ्थ में कुछ जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ में रीवैल्यूएशन हो रहा है और उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और जो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का है वो देखें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर 432 एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉ कैश एज द केस में। यानी इसका कहने का सेंस है कि जब नया पार्टनर आएगा उसके बाद इसकी रेशियो डिसाइड कर दी गई 432 और कह रहा है कि ए और बी की कैपिटल को सी के कैपिटल के बेस पर यानी 2/9 पर वो जितनी कैपिटल लाया उसी के बिहाफ पर इनके रेशियो के थ्रू यानी नया रेशियो जो आएगा उसके थ्रू क्या करना है, कैपिटल डिसाइड कर देनी है। और फर्म में अगर सूटेबल कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो वो वो जो है इंट्रोड्यूस करेंगे और अगर एक्सेस होगा तो उसे विड्रा करेंगे। उसका कैलकुलेशन वो भी आप देख लें पहले, फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखें, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल। नया रेशियो 432 जो आपको दे रखा है। नया पार्टनर देखिए 2/9 रेशियो 2/9 कैपिटल कितना दे रहा है, अगर 30 यानी 2/9 पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पे उसकी कैपिटल कितनी होती है 30, तो टोटल कैपिटल क्या होगा 2/9 अगर 30 है तो फुल के लिए इसको इसमें डिवाइड करेंगे, 2/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2 यानी टोटल कैपिटल कितनी होगी पूरे फर्म की 135,000। अब इसमें एक ही एडजस्टेड कैपिटल जो होगी ये 4/9 क्योंकि इसका एग्रीगेट 9 होगा यानी 4/9 एक ही एडजस्टेड कैपिटल होगी। 1,35,000 का 3/9 45,000 बी की, और सी की ऑलरेडी आपको पता ही है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो 30 यानी यही कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। अगर उनका जो है एडजस्टेड कैपिटल अगर जो है आफ्टर ट्रीटमेंट जो है जो भी वैल्यू कम या ज़्यादा होगी वो थ्रू बैंक अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर देंगे। अब आप देखें क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखें ये क्या कह रहा है। पहला अकाउंट जो है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन में कहा है नेसेसरी अकाउंट्स और बैलेंस शीट, जनरल एंट्रीज के लिए कुछ भी नहीं कह रहा है, तो नेसेसरी अकाउंट में रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट होती है। अब यहाँ पर देखें पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी बी इंक्रीज टू 16। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे आउटस्टैंडिंग 4,000 है जिसे ये कह रहा है कि इंक्रीज़ करके कितना कर दीजिए 16, यानी 12,000 से लायबिलिटीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज। लायबिलिटीज़ का बढ़ना फर्म के लिए क्या होता है, लॉस है, ये आपका कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। फिर दूसरा पॉइंट देखें, स्टॉक भी ओवर वैल्यूएटेड बाई 25%, यानी जो स्टॉक की वैल्यू 100% होने के बजाय उसको 125% यानी 25% एक्सेस है, यानी 125 में कितना एक्सेस है 25, और एक्सेस जो अगर ओवर वैल्यूएटेड है तो उसे रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने से एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी, इसलिए स्टॉक को कहाँ शो करेंगे, डेबिट में। आप इतना याद रखें कि इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि ओवर वैल्यूएटेड जितना कह रहा हो वो पहले आप वही ओवर वैल्यूएटेड या अंडर वैल्यूएटेड को रेशियो परसेंटेज को लिखने के बाद ओवर वैल्यूएशन को 100 में ऐड कर दीजिए, और अंडर वैल्यूएशन हो तो उसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये 40,000
ये आपका जो है बुक में क्वेश्चन में जो है 40,000 आपको स्टॉक दे रखा है, उस 40,000 का 25/125 करके 8,000 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा जो चीज़ आपको बताया, बिल्डिंग अंडर वैल्यूएटेड हुआ है यानी रिड्यूस हुआ है, तो यानी 100 को कितना शो किया 75, तो इसे इंक्रीज़ करना है तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये यहाँ शो करेंगे। तो इसका तरीका देखिए, आपका बिल्डिंग कितना बुक में दे रखा है 75,000, आपको हमने बताया जितना भी इंक्रीज डिक्रीज अंडर या ओवर वैल्यूएटेड है उस परसेंटेज को इंटू कर लीजिए, और अंडर वैल्यूएशन जितना कह रहा है उसको उसमें माइनस कर लेंगे, और ओवर वैल्यूएशन अगर है तो उसे यहाँ पर क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया गया। इसके थ्रू आप डायरेक्टली जो है कर लेंगे और उसका बेस बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क्स बी रिटर्न ऑफ 50%। रिटर्न ऑफ कितना हो रहा है 50%, ट्रेडमार्क्स कितना है 8,000, उसका हाफ कितना हो जाएगा 4,000। अब आप इसको देखें 25,000 एक्सेस है और इधर जो है 24 आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का एक्सेस है, डेबिट में लाइए, डिफरेंस मनी 1,000, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट लिखें, किस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है रीवैल्यूएशन, ये ओल्ड ए बी एंड ओल्ड रेशियो में 3/5 2/5 600 और 400। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप देखें, सबसे पहले जो बुक में आपको बैलेंस दे रखा हुआ है, बुक देखते रहेंगे, वो 50,000 और 30,000 है। यहाँ एक बार आपको हम क्वेश्चन में दिखा दे रहे हैं कि 50 और 30,000, इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाय बैलेंस बीडी। और आपको जो एंट्री हमने बताया था ये जनरल रिजर्व वाले के लिए, ये देखें जनरल रिजर्व टू प्रोविज़न टू ए और बी। अब इसको किसका अकाउंट बना रहे हैं कैपिटल, तो कैपिटल का दूसरा साइड क्या है रिजर्व, ये डेबिट है, इसे कहाँ कर देंगे क्रेडिट। ए में अमाउंट कितना है 5100, बी में अमाउंट कितना है 34, ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नया पार्टनर जो आपका कैपिटल और गुडविल ला रहा है, तो उसके लिए देखें ये कैपिटल अकाउंट क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट बैंक है, बैंक जो डेबिट है कहाँ आ जाएगा क्रेडिट होगा, लेकिन अमाउंट 50 नहीं, किसके थ्रू हम पोस्टिंग कर रहे हैं कैपिटल के, तो कैपिटल में कितना है 30, यानी सी के कैपिटल में कितना आ जाएगा 30,000। फिर आप देखें प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल को क्या करता है इंक्रीज़ करता है, तो ये देखिए ए और बी का दूसरा साइड देखिए प्रीमियम डेबिट है, कहाँ चला आएगा क्रेडिट में। ए में अमाउंट 14 है और इसमें कितना है 6 है, ये कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट ए बी टू ए कैपिटल बी कैपिटल टू बैंक। अब इसका जो है ए कैपिटल बी कैपिटल का दूसरा साइड बैंक जो क्रेडिट है कहाँ आ जाएगा डेबिट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, ये दोनों कैपिटल क्रेडिट हैं तो इसलिए कहाँ आया क्रेडिट में आया, ये दोनों डेबिट हैं इसलिए इसकी पोस्टिंग किधर होगी डेबिट में, ये दोनों अमाउंट लिख दिए। यानी इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें देख ली, और एक जो बैलेंस आपको यहाँ दिया है अकाउंट, ये जो डेबिट है इसे कहाँ कर दिया जाएगा क्रेडिट में, अकाउंट टू अकाउंट जस्ट रिवर्स पोस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आप क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट में लाइए और टू बैलेंस कैरी डाउन करके ये बैलेंस निकाल लिया जाएगा, इसी बैलेंस को ब्रॉट डाउन करके ले आया जाएगा, नीचे लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो ये पॉइंट आपको बताया गया है कि नए पार्टनर्स के बेस पे कैपिटल को क्या करना है एडजस्ट करना है, ये चीज़ जो आपने अभी ब्रॉट डाउन करके नीचे लाए, लेकिन यहाँ आपको बताया गया कि अब जो एडजस्टेड कैपिटल है नए पार्टनर के बेस पर ये 60, 45 और 30 ही एज ए बैलेंस शो करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो बैलेंस आपका दिया रहेगा बाय बैलेंस बीडी, जो आप सारे ट्रांजेक्शन्स करने के बाद आएंगे, उसके बाद एक दो लाइन का गैप करके डेबिट साइड में आप क्या लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और यही 60, 45 और 30 इस बैलेंस को लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे कि किस साइड का टोटल एक्सेस है, दूसरे साइड जो है डिफरेंस मनी को बैंक अकाउंट में क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आप देखेंगे कि 62,700 और यहाँ 60, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस है, डेबिट में लाएंगे डिफरेंस 2700 क्या लिख देंगे टू बैंक। यहाँ पर देखें ये आपका 36 है, ये 45, ये डेबिट एक्सेस क्रेडिट मिला है, डिफरेंस मनी 82 बैंक में लिख दिया जाएगा, और नए पार्टनर में कोई चेंजेस
कभी भी नहीं आता है, क्योंकि उसी के बेस पे सारे कुछ चेंज किए गए हैं, इसलिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। बैलेंस शीट बनाएंगे जब, तो बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके हेड को देखेंगे क्या चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस को उसमें रिकॉर्ड करते हुए नई बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा। क्रेडिटर दिया हुआ है 63,000, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो उसको 63,000 लिख दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000 है, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि उसे कितना कर देना है, 16,000 कर देनी है, तो वो इंक्रीज टू 16, तो ये आप आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना लिख दिया जाएगा, 16। जनरल रिजर्व पार्टनर क्या कर लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट, अब इसको नई बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में अब ए बी के साथ सी आ गया है, और तीनों की कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है, 60, 45 और 30 है। तो उस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में 60, 45, 30 लिखकर उसको टोटल अमाउंट को आउटर में शो कर देंगे। अब इसके बाद देखिए, कैश एट बैंक 5,000 दिया हुआ है, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शंस बहुत हुए हैं, उस ट्रांजैक्शंस के थ्रू हम लोग बैंक बैलेंस का नया जो बैलेंस होगा उसको यहाँ पर शो करेंगे। 5,000 दिया है, नया पार्टनर एज ए कैपिटल और गुडविल कितना लाया है, 50,000, वो लिख देंगे। और आपका जो है 50,000 ये आपका जो है अमाउंट जो है आया, इसको उसमें क्या कर लेंगे, 50,000 ये इसमें ऐड कर लिया जाएगा। और ये आप 10,000 क्या हो रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है, तो ये 10,000 उसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये बैलेंस शीट जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें देखें कि ये एज ए 8,200 ये इंट्रोड्यूस करेगा, इसे ऐड करेंगे, और 2,700 ये विड्रा कर रहा है, तो ये इसको उसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो देखिए 8,200 ये इसमें ऐड कर लिए, और 2,700 को इसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस, और ये बैलेंस कितना आ जाएगा, 50,500। ये अमाउंट यहाँ जो है हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप देखें डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 30,000 है, और यहाँ पर डाउटफुल दे रखा हुआ है 1,000, और नया जो डाउटफुल आपका कितना हुआ था, 1,500, ये 1,500 हुआ, तो 1,500 और 1 कितना हो जाएगा, 2,500, ये इसमें से माइनस करके इसे आउटर में लिख दिया जाएगा। स्टॉक 40,000 है, और स्टॉक की वैल्यू जो है आपकी जो है कितने से रिड्यूस हो रही, 8,000 से, तो 8,000 स्टॉक इसमें से क्या कर दिया जाएगा, माइनस करके 32,000 ये लिख देंगे। स्टॉक के बाद ट्रेडमार्क 8,000 है, जिसमें कह रहा है कि 4,000 रिटर्न ऑफ कर देना है, तो ये 4,000 इसमें से जब रिटर्न ऑफ कर देंगे तो अब उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी बचेगी, 4,000 ये लिख दिया जाएगा। बिल्डिंग जो है आपका बुक में कितना दे रखा हुआ, 75,000 दे रखा हुआ है, ये 75,000, और इसमें बताया है कि रीवैल्यूएशन में आपने क्या किया है कि उसको इंक्रीज़ कितने से किया है, 25, तो 75 में अगर 25 इंक्रीज़ करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। इस तरीके से इसका टोटल अगर आप करें, दोनों साइड अगर मैच कर जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया। टोटल किया 2,14,000, 2,14,000। ओके, थैंक यू।